काशीपुर गांव में मणिलाल नाम का एक जमींदार था। पूरे गांव में उसका बहुत दबदबा था। वो सबकी मदद करता। पूरा गांव उसके गुणगान करते नहीं थकता था। वहीं उसकी बेटी रूपाली उसके एकदम विपरीत थी। दरअसल रूपाली को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, क्योंकि गांव में जहां सब लोग काले थे, वहीं रूपाली चांद से गोरी। आईने बता, कौन है मुझसे सुंदर? नहीं मेरी बच्ची, अब तुझे खुद की नजर लग जाएगी। चल बेटी, मंदिर चलते हैं। आज एकादशी है ना। तेरी माँ हर एकादशी व्रत रखती थी, तू कम से कम मंदिर तो चल ही सकती है ना। मैं और मंदिर? पिताजी, मंदिर तो लोग इच्छा मांगने जाते हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा, रूप, रंग। मुझे कुछ भी मांगने की क्या जरूरत है? तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैं चला मंदिर, तू अपना श्रृंगार कर। मणिलाल की पत्नी का निधन रूपाली के जन्म के समय हो गया था और उसने अपनी बेटी को नाजू से पाला था। इसीलिए उस बिन माँ की बच्ची को बहुत प्यार देते हुए मणिलाल उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन गांव का कुम्हार किशन अपने सर पर 2 पानी से भरे मटके लिए जा रहा था और रूपाली अनजाने में उससे टकरा जाती है। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? सारे कपड़े भिगो दिए, पता भी है कितने महंगे थे। जानते भी हो मैं कितनी जरूरी काम से बाहर जा रही थी। अरे बिटिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे सर पर तो बोझ था, तुम तो देखकर चल सकती थी ना। तुम्हारे सर पर ना तो मटके का बोझ था, ना जिम्मेदारी का। इतनी दूर से पानी भरकर लाया था, सब गिरा दिया। मटका टूटा वो अलग, नुकसान हो गया, ऊपर से माफी की जगह सुना रही हो। कैसा नुकसान हुआ आपका, ये बताओ। पानी गांव में मुफ्त का है और आप खुद कुम्हार हो, तो मटके तो खुद बनाते होगे। और रही बात मेहनत की, तो वो तो आप जैसे गरीबों के नसीब में पहले से ही लिखी है, समझे? रूपाली कुम्हार से बहस कर रही थी, तभी वहाँ मोहित यानी कि कुम्हार का बेटा आकर कहता है, अरे रूपाली जी, आप बुरा मत मानिए, पिताजी को थोड़ा कम दिखता है, इनसे गलती हो गई। आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बड़ा आया माफी मांगने वाला। रूपाली मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मोहित सालों से रूपाली को पसंद करता था, लेकिन वो जानता था कि रूपाली उसका वो हसीन ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा और रंग कभी एक साथ नहीं आते। एक दिन मणिलाल सुबह के समय रूपाली को अपनी जिद पर मंदिर लेकर जाता है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी, जहाँ पूरा गांव मंदिर में एक साथ आरती करने आया था। शंख बज रहे थे, आरती चल रही थी और पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ था। वहीं रूपाली खड़ी हुई उबासी ले रही थी। बेटी, थोड़ी देर की बात है, ऐसी हरकत मत कर कि तेरे बाप को शर्मिंदगी हो। ठीक है पिताजी, मैं मंदिर के बाहर हूँ, आप जल्दी आरती करके आ जाइए। रूपाली मंदिर से बाहर निकलने को होती है, तभी एक साधु उससे भिक्षा मांगता है। मेरी बच्ची, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भिक्षा लेकर और प्रभु का ध्यान करके अपना गुजारा करता हूँ, कुछ दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, दूर हटो, ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। रूपाली ये कहकर आगे बढ़ने लगती है, तभी वो साधु उसके पैर पकड़कर कुछ खाने को मांगता है और रूपाली उसे अपने कदमों को स्पर्श करते देखकर उसे धक्का देकर कहती है, ना जाने कितने दिनों से तुम नहाए तक नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम गरीबों की यही आदत है, अमीर और खूबसूरत लोग देखे नहीं कि भीख मांगने आ जाते हो। रूपाली उस पर चिल्ला रही थी। तब तक मंदिर की आरती खत्म हो जाती है और सभी गांव वाले मंदिर के पास जमा हो जाते हैं, जहां पर रूपाली थी। तभी वो साधु क्रोध में आकर कहता है, मूर्ख कन्या, हम साधु हैं, भिक्षा लेना हमारा धर्म है। आज तूने हमारे धर्म का अनादर किया है। मैंने तुझसे तेरे हाथ के फल मांगे थे जो प्रकृति हमें देती है, और तूने अपने घमंड में चूर होकर मेरा अनादर किया।
जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज सूरज ढलते ही तू एक वृक्ष में बदल जाएगी। नहीं नहीं साधु जी, ऐसा मत करिए। मेरी एक ही बेटी है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। मैंने तो हमेशा इस गांव में सबका भला किया। मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। हर किसी बच्ची के कर्म उसके साथ आते हैं और जाते हैं। तुम्हारे कर्म तुम तक सीमित हैं, लेकिन तुम्हारी पुत्री को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, अवश्य भोगना होगा। साधु ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जहाँ मणिलाल और गांव वाले साधु का श्राप सुनकर डर में थी, वहीं रूपाली को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो रोज की तरह घर आकर अपने बाल संवार रही होती है, तभी कंघी उसकी बालों में अटक जाती है। रूपाली के चीख सुनकर मणिलाल और नौकर उसके कमरे में आते हैं और उसके बालों को शाखाओं में बदला देखकर मणिलाल रोने लगता है। मेरी बच्ची, तूने अपने अहंकार में क्या कर लिया? मैं तुझे बोलता था कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। देख अब तेरे साथ क्या हुआ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरी बच्ची। मणिलाल रो ही रहा होता है। वहीं सूरज अस्त होते ही रूपाली पूरी तरह आंगन में लगे वृक्ष में बदल जाती है। वहीं मोहित भी रूपाली की चिंता करने लगता है और वो मटके बेचने के बहाने मणिलाल के घर आता है। साहब, मालकिन ने ये मटके मंगाए थे, वही देने आया था। साहब साहब क्यों नहीं बोलते कि आज जो मंदिर में हुआ उसके बाद तुम मेरी बेटी का तमाशा देखने आए हो? मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मालकिन कहाँ हैं? उन्होंने मटके मंगाए थे, चाहे तो पूछ लीजिए उनसे। ये रही मेरी बेटी, खुद पूछ लो। मणिलाल ये कहकर पेड़ की तरफ इशारा करता है। मैं अभी साधु के पास जाकर मालकिन को ठीक करने की प्रार्थना करता हूँ। मोहित अपने मटके वहीं छोड़कर सीधा उस साधु के पास जाता है। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मालकिन को पेड़ बना दिया। उनको ठीक कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। उस जैसी घमंडी लड़की की यही सजा है। अब कम से कम वो परोपकार का पाठ तो सीखेगी। वैसे भी वो कठोर दिल की थी और अब सच में पेड़ की तरह कठोर हो गई। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो जैसी भी है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। अरे मूर्ख, वो तेरी जिंदगी नरक कर देगी। वो रूप की सुंदर है और मन की काली, किस्मत की धनी, लेकिन सीरत से फकीर है। उसका मोह त्याग दे। बाबा, प्रेम तो निष्पक्ष होता है ना, और मेरा प्रेम हम दोनों के लिए काफी है। भले ही वो मुझे ना मिले, लेकिन मैं उनको इस पीड़ा में नहीं देख सकता। मोहित रोने लगता है और उसके आंसू जैसे ही साधु के पैर पर गिरते हैं, उसका दिल पसीज जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है, प्रेम वो असीम सागर है जिसका मंथन नहीं हो सकता। जैसे मेरे हृदय में प्रभु का प्रेम सत्य है, ऐसे ही तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए वो श्राप मुक्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए तुमको 3 पहेली के हल सुलझाने होंगे, जिसका मार्गदर्शन मैं नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़ो। मोहित को ये सुनकर उम्मीद की एक आस मिलती है और वो पूर्व दिशा की तरफ बढ़ता है। रात का अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था। मोहित सुनसान जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये मैं कहाँ आ गया? कई घंटों से चल रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तभी उसे एक शेर के दर्द से करहाने की आवाज आती है। ये क्या? ये तो कोई शेर दर्द में है, लेकिन वो मांसाहारी भी हो सकता है। वो मुझ पर हमला भी कर सकता है। वहाँ जाऊं या नहीं? मोहित शेर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और शेर के पंजे में जो कांटा फंसा था, वो बड़ी हिम्मत कर बिना अपनी जान की परवाह किए उसके पैर से निकालता है और शेर अचानक ही बोलने लगता है। बड़ी नाजुक है ये चीज, कुछ बोलते ही टूट जाएगी। ये बोलते ही शेर का शरीर गायब हो जाता है और मोहित हैरान हो जाता है। ये शेर कहाँ गया?
और ऐसी कौन सी चीज है जो बोलते ही टूट जाएगी? क्या हो सकती है वो चीज? ये जंगल कितना शांत है और कितनी खामोशी है यहाँ। अरे कितनी खामोशी थी, अचानक ये शोर। अरे हाँ, खामोशी खामोशी, वो नाजुक चीज जो बोलते ही टूट जाती है। पिताजी, पिताजी मैं बोल सकती हूँ। पिताजी देखिए। मेरी बच्ची, जरूर उस कुम्हार के बेटे ने ही साधु से तुझे श्राप मुक्त करने का कोई हल निकाला है। मोहित रूपाली को बोलता देखकर बहुत खुश था और जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी एक बंदर आकर मोहित को परेशान करने लगता है। अरे जाना भाई, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन फिर पहेली का जवाब और पहेली खुद ही तलाश लेना। अरे बाप रे, तुम तो बोलते हो, यानी तुम मायावी हो। मुझे बताओ ना, अगली पहेली क्या है? एक शर्त पर बताऊंगा, पहेली बताने से पहले तुम मेरी पहेली का उत्तर दोगे। यही वजह है तुम इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि तुम इंसान की मजबूरी समझते ही नहीं। अच्छा बताओ, क्या पहेली है? वो क्या है जो हमारे साथ रहता है पर पकड़ में नहीं आता, और जहाँ जाओ वो पीछा करता है, लेकिन वो थोड़ा डरपोक है, अंधेरे में छुप जाता है। मेरे लिए तो तुम ही हो वो। देखो ना, कब से मेरा पीछा कर रहे हो, जहाँ जा रहा हूँ साथ आ रहे हो, बिल्कुल मेरी परछाई की तरह। सही जवाब परछाई। बंदर के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाता है, और बंदर की आवाज की एक गूंज मोहित को सुनाई देती है। एक थाली है उल्टी पड़ी, फिर भी है मोतियों से भरी, लेकिन किसी के हाथ न लगी। मोतियों से भरी थाल, शाही खजाना? अरे नहीं नहीं, वो तो किसी के हाथ लग ही जाता है। फिर क्या हो सकता है? मोहित परेशान भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। तभी उसे प्यास लगती है और वो नदी में पानी पीने लगता है, और उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। अरे हाँ, एक थाल मोती से भरी, उल्टी पड़ी, हाथ ना लगी। ये तो आसमान है। तभी एक आईना प्रकट होता है और मोहित उसे देखता है। बस कुछ ही देर की बात है, फिर आप ठीक हो जाओगी। मोहित अब आगे बढ़ रहा था। तभी सूरज उगता है और अचानक ही गर्मी बढ़ने लगती है। मोहित की त्वचा तपने लगती है। तभी उसे एक अधमरी हालत में तितली मिलती है। पापों से मुक्त करता है, जख्मों को भरता है, फितरत को बदलता है, मानव चरित्र निखरता है। जल्दी बताओ मानव, इसका क्या हल है? मेरे प्राण जा रहे हैं। आंसू, मौत, जीवन, जख्मों को भरता है। घाव है क्या? नहीं, तितली ये बोलकर मर जाती है और मोहित रोने लगता है। मैं हार गया, मैं आपको नहीं बचा पाया मालकिन, मैं आपको नहीं बचा पाया। मोहित रोते हुए मणिलाल के घर पहुंचता है। तुम मुझे ठीक करने गए थे ना? बताओ ना, बताओ क्या हुआ? मैं हार गया, मैं हार गया। मैं आखिरी पहेली का जवाब नहीं दे सका। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैंने हमेशा अपनी खूबसूरती का घमंड किया और गरीबों को नीचा दिखाया। मैं ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मुझे फिर भी मेरी गलती का पश्चाताप है। रूपाली रोती है और उसके आंसू उसके जड़ वाले पैर पर गिरते हैं। तभी वहाँ रोशनी उत्पन्न होती है और वो ठीक हो जाती है। तभी वो तितली उड़ती हुई वहाँ प्रकट होती है और कहती है, पश्चाताप, पश्चाताप, पहेली का हल है पश्चाताप। अरे हाँ, पापों से मुक्त करता है, जख्मों को भरता है, फितरत को बदलता है, मानव चरित्र को निखारता है, यानी पश्चाताप। तभी वो साधु वहाँ आता है जिसने रूपाली को श्राप दिया था। रूपाली उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपका अनादर किया। आज के बाद मैं कभी कोई घमंड नहीं करूँगी। साधु रूपाली को माफ कर देता है और ये भी बताता है कि कैसे मिन्नतें करके मोहित ने रूपाली को श्राप मुक्त किया। जिसके बाद उसे याद आता है कि वो भी मोहित को कितना परेशान किया करती थी। अब रूपाली सबसे माफी मांगती है और कुछ महीनों के बाद मोहित से शादी कर अपना घर बसाती है।